प्रश्न है सिद्धांत और वेदांत क्या अंतर होगा। तो जो सिद्धांत है, सिद्धांत को बोलते हैं जो चीज सिद्ध कर ली है अपने लिए, वो क्या हो जाती है, हमारे लिए सिद्धांत हो जाती है। अब सिद्ध क्या की जाती है, जैसे मान लीजिए हमने कोई सत्य है, कोई सत्य की बात है, कोई ऐसा ज्ञान है, जानकारी हमको मिल गई, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो हमारे जीवन का वो क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकृष्ट क्रिया है जो लगातार मानसिक लेवल पे चलती रहती है। ठीक है, और जब हम वेदांत कह रहे हैं तो ये प्योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात है, क्योंकि वेद जो होते हैं वो अपौरुषेय होते हैं, कोई जानकारी उनकी मनुष्य व्यक्ति नहीं देता है, वो ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है, परम सत्य का ज्ञान। इसलिए वो ज्ञान के तंत्र तक पहुंच जाना, उसको कभी सिद्धांत नहीं कहते हैं, उसको वेदांत कहते हैं। और जो सिद्धांत होते हैं वो प्रत्येक विषय में अलग अलग बनते हैं। हर विषय में, केमिस्ट्री फिजिक्स ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, अर्थशास्त्र ले लें, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें जो चीज सिद्ध हो जाती है वो सिद्धांत बन जाते हैं। तो दोनों ही शब्द अलग हैं और दोनों के ही विषय भी अलग हैं। आध्यात्मिक लेवल पे भी सिद्धांत बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, आत्मा बुद्धि मन बुद्धि कोई बात को समझ लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो जैसे उसने अपने लिए वो चीज सिद्ध कर ली, और जो उसके लिए सिद्ध हो गया वही जैसे उसके जन्म जन्मांतर उसके लिए सिद्धांत बन जाता है। हम एक चीज और आप लोगों को बहुत क्लियर कर दें, यदि हम लोग बहुत सारे लोगों की वीडियोस ऑडियोज जो उसमें यूट्यूब पे पड़ी रहती है, या हम उन लोगों के विचार लगातार सुनते रहते हैं, तो कभी भी हम आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमें आध्यात्म की पढ़ाई करनी है, जो हम समझना चाहें वो समझें, उनके शब्दों को, उनकी व्याख्याओं को ना पकड़ें। आपको कोई चीज सार रूप में दिखाई दे रही है तो अवश्य पकड़ें, परंतु वो सार रूप में होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और सार सिर्फ आपके दृष्टिकोण में है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं तभी वो एक्यूरेट बात निकल सकती है, वो ईश्वर का ज्ञान नहीं है। इसीलिए शब्दों में वो फंस जाएंगे आप लोग, कोई भी हो, XYZ। इसीलिए वीडियो ऑडियो देखने से पहले बहुत समझदारी से चयन करें, क्या देखना है क्या सुनना है। जाओ या तो त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर का पार्ट आता है। तो महावाक्य में बोला जाता है कि शंकर अर्थात मिक्स पार्ट, उसका पार्ट कैसा है, मिक्स है। तो उसमें किस चीज की मिक्स चैरिटी है, क्योंकि जो मनन चिंतन है, आज भी जो भी बीज रूप आत्माएं मनन चिंतन कर रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सत्य पकड़ लिया तो सत्य सत्य का पूरी सत्य की प्रधानता हो गई, पूरा ही तम चला गया। नहीं, ये एक प्रक्रिया है ना, प्रकृष्ट क्रिया। तो प्रकृष्टता आने के साथ ही वो क्रिया कार्य करती है। हम बैठे हों 10th क्लास में और पढ़ाई पढ़ी हो हमने 5th क्लास तक की, ज्ञान हो हमें 5th क्लास तक का, और बैठे हों 10th क्लास में, तो काम नहीं चलेगा ना। और इसका उल्टा कर लें, हम कितना भी ऊंचा ज्ञान ले रहे हों, PhD का ज्ञान ले रहे हों, और मेंटल लेवल 10th क्लास का हो, तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। अर्थात दोनों ही चीजें चाहिए। इस दोनों को समझाने के लिए क्या, ज्ञान और योग दोनों ही चाहिए। उन दोनों को समझने के लिए हमें शंकर के जो मिक्सचैरिटी वाला पार्ट है उसको समझना होता है। तो शंकर के चित्र में क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं मुख्य रूप से, अलंकार है ना सारे, त्रिशूल है, डमरू है, नाग बनाए, ये सब दिखाया है हाँ उसमें। जी, अलंकार दिखाए हैं, वो तो शंकर के चित्र के ऊपर दिखाए हैं, परंतु शंकर का अर्थ पहले पहले समझ लेते हैं ना। तो शंकर में क्या बता दिया गया, शा से हमने समझा वो शिव है, का से समझा कृष्ण है, और रा से समझा राम है। अब शिव क्या करता है उसमें होकर, उसमें जो परम सत्य है, अविनाशी सत्य है, अखूट सत्य है, वो करता क्या है उसमें, राम है। राम को बता दिया मनन चिंतन करता है, और कैसा मनन चिंतन, बुद्धि के लेवल का, बौद्धिक स्तर का मनन चिंतन वो राम करता है।
तो वो भी एक व्यक्तित्व बता दिया। तीसरा व्यक्तित्व का नाम क्या बता दिया? कृष्ण। वो न्यू मन ऑफ द वर्ड है, ओल्ड मन की बात नहीं है। चलिए इन तीनों को हम लोग आपस में रिलेट करेंगे, क्या समझेंगे इन तीनों चीजों को। तो शंकर में दिखाया जाता है कि जो तीन काम कर रहे हैं उसमें पहला जो है शिव, उसको क्या बताया गया? वो सतो प्रधान है। सतो प्रधान सोल की बात बताई जाती है कि वो सतो प्रधान सोल है या सतो प्रधान आत्मा है। परंतु इसका अर्थ क्या है? शिव का अर्थ तो है परम सत्य। तो सतो प्रधान का क्या शब्द अर्थ है? सतो प्रधान अर्थात जो आत्मा परम सत्य की प्रधानता करता है। चिंतन, वो चिंतन सत्य के आधार पर चलता है। मनन चिंतन में सत्य प्रधान रूप से कार्य करता है। प्रधान रूप से मतलब मुख्य रूप से। मुख्य रूप का जैसे मान लीजिए हमें चिंतन करना है कि टीवी के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, और हम पढ़ाई कर रहे हो कि वॉशिंग मशीन के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। हमें ये समझना है हम किस चीज का चिंतन कर रहे हैं, वो सत्य के आधार पे समझ में आता। हम आत्मा के आधार पे पढ़ाई कर रहे हैं, आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, दैहिक चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो आत्मिक चिंतन कर रहे हैं, ये बात तभी जब हमारे अंदर कार्य करने लग जाती है, अर्थात सत्य प्रधान रूप से कार्य करता है। तुमने उस सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य को छोड़ देते हैं तो देह की परिभाषा समझ में आने लग जाती है। कोई हमें देह से व्यक्ति दिखाई देने लग जाता है, हम व्यक्तित्व को नहीं पकड़ते, और व्यक्तित्व भी देखते हैं तो दूसरे का देखते हैं। खुद के व्यक्तित्व की कोई भी परिभाषा हमारे अंदर कार्य नहीं करती है। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। फिर उसके बाद हम समझते हैं शंकर में क्या राम की बात बताई गई। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं कैसे काम होता है। जैसे राम, मान लीजिए एक छोटी सी कहानी में कोई राम है, एक व्यक्ति है, उसने अपने भाई से लड़ाई कर ली संपत्ति के मामले में, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, दोनों आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति से कहा भाई हमें न्याय दो, हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, न्याय तुम कर दो। तो तीसरे ने क्या किया? दोनों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया और उनकी संपत्ति को हड़प लिया। तो राम ने कहा कि तुमने हमारे साथ तो अन्याय किया है, परंतु अब अध्यात्म क्या कहता है यहाँ पर? वास्तव में राम ने अन्याय अपने साथ किया था कि किसी और ने उसके साथ अन्याय किया था? वास्तव में राम को ये न्याय की परिभाषा ही नहीं पता था। जब न्याय की सही परिभाषा ही नहीं पता होगा तो क्या होगा? जो भी होगा हमारे साथ वो अन्याय ही होगा। क्योंकि सबसे बड़ा न्याय क्या है? अपने साथ, अपने अंदर के अंधकार को दूर करना। तो राम को ये पता नहीं था कि वो अंधकार में है, उसे ईश्वर की सत्ता कैसे कार्य कर रही है उसको समझा नहीं था। तो अब राम को क्या कहेंगे? तमो प्रधान कहेंगे। उसके अंदर सत्य की प्रधानता नहीं है। उसके अंदर जो चिंतन चलता है, जो सोच चलती है, जो विचार चलती है, उसमें सत्य कार्य ही नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे? कैसा व्यक्तित्व है? पूरा तमो प्रधान है। और यदि उसे सत्य का पता चल जाए, भले थोड़ा सा ही सही, तो उसके जो विचार हैं, उसके जो मनन चिंतन है, उसमें क्या चीज आ जाएगी? सत्य की प्रधानता होने लग जाएगी, शुरू हो जाती है। पूर्ण रूप से नहीं आ गया, लेकिन अब जो कुछ वो विचार करेगा वो बिल्कुल उसका जड़ नहीं रहा, कुछ न कुछ चिंतन चलने लगा। कैसा? सत्य के आधार पर। अब यहाँ पर समझना है हमें कि जो ज्ञान है वो किसका विषय होता है। क्योंकि अक्सर हम लोग जड़ और चैतन्य को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जड़ और चैतन्य दोनों स्टेज ऑफ माइंड की बात है। जब हम मात्र देहिक परिभाषाओं पे काम कर रहे हैं तो हमारी चेतना जागृत अवस्था में नहीं है। जो हम जड़ का, सिर्फ जड़ और जड़ का चिंतन कर रहे हैं, और आत्मा जैसे ही रियलाइज कर लिया, अब सिर्फ आत्मा ही रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि वो रियल मालूम चल गया, तो फिर जड़ नहीं रहेगा। अब तीसरा कैरेक्टर कौन है जिसको हमने क्या बताया, नाम दिया है कृष्ण। तो ये कौन है? नई दुनिया के लिए कार्य करने वाला मन है। इसको क्या कहते हैं?
रजो प्रधान, कृष्ण की आत्मा को रजो प्रधान बताया गया है कि वो रज की प्रधानता करता है। इसको एक समझिएगा, इस बात को होता क्या है। जैसे ही रज की प्रधानता की बात आती है, हमारी बुद्धि तुरंत चली जाती है कि वो बाहर की दुनिया की बात है, रज मतलब मिट्टी की बात है, परंतु प्रकृति की बात है, ऐसा हम समझते हैं। परंतु आध्यात्म में हमें पता चल गया है कि पुरुष की एक प्रकृति नहीं होती है। कितनी प्रकृति होती है? दो। हाँ जी, दो तरह की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। जो अपरा प्रकृति होती है वो कर्मेंद्रियों की बात होती है, और जो परा प्रकृति है वो मूल भाव की बात होती है। अब होता क्या है, जब चिंतन चलता है, जो राम का व्यक्तित्व है उसको सत्य समझ में आ गया, सत्य की प्रधानता उसकी बुद्धि में हो गई, परंतु कृष्ण का भी व्यक्तित्व कार्य कर रहा है। तो ये कार्य, ये जो कृष्ण वाला व्यक्तित्व है, ये पुराना मन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऊर्ध्वमुखी मन की बात है। लेकिन वो रजो प्रधान होता है, उसमें रज की प्रधानता होती है। अब कार्य कैसे करता है? आप, कोई भी व्यक्ति कोई भी सोचता है ना, कोई भी बात सोचता है, अच्छी से अच्छी बात सोचेगा तो वो परफेक्ट बात सोचता है। परंतु जैसे ही वो परफेक्ट को हम अपने लिए परिभाषित कर लेते हैं, उसको परफेक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं, तो वो कुछ न कुछ परसेंटेज में ही सही असत्य जरूर हो जाता है। आपको एग्जाम्पल देंगे आगे, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया का विषय नहीं है। परा प्रकृति अर्थात भाव, मूल भाव से, मान लीजिए आम का मूल भाव है मिठास, उसका जो गुण है, औषधि गुण है, बीज में परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ निकलता है, क्या सारे ही आम एक ही तरह की मिठास देते हैं? नहीं। क्या सारे ही पत्ते एक जैसे होते हैं? नहीं। यानी जो परफेक्ट था उसके जैसे ही वो बनता है, उसमें कुछ न कुछ असत्यता मिक्स हो गई, वो परफेक्ट नहीं रह जाता। अब आप किसी आम को उठाएंगे तो क्या कहेंगे ये परफेक्ट है? उत्तर दीजिए। आम परफेक्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह से परफेक्ट कोई चीज हो सकती है, परंतु जैसे ही वो परफेक्शन को डिफाइन कर देता है, परिभाषित कर लेता है, वैसे वो परफेक्ट नहीं रह जाता। जी और बताएं। मानसिक लेवल पर जैसे हम समझें कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्या है, जैसे निराकार है तो निराकारी ज्ञान को हमने समझा और उसके आधार पे जो हमने स्थिति बना के रखी, तो वो निराकारी स्टेज ही बनी रही, तो वो परफेक्ट बात है। लेकिन अगर उसमें अगर जैसे नहीं खटास या मिठास, उसका अपना जो भाव मिक्स हो गया, तो वो मिक्सचैरिटी हो गई, फिर एक उसको सेकंड, इसका इम्परफेक्ट उदाहरण कहेंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा सुधार करें, जो आपने बताया है इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो समझने वाला कॉमन मैन नहीं है, हीरो पाठधारी है, अर्थात मुकर्रर रथ है। ये ध्यान रखें, जब भी हम कहते हैं हम समझ रहे हैं, तो हम किसी नाम रूप से जो इस जगत में है वो नाम रूप काम नहीं करेगा, पहली बात। इसीलिए बोलते हैं बाप का नाम रूप पता होना चाहिए। बाप का नाम रूप ही नहीं पता है, बीज का नाम ही रूप ही नहीं पता है, तो निराकार ज्ञान को साकार कैसे करेगा? इसीलिए हमेशा जब भी शिव के लिंग की पूजा होती है तो मुख्य रूप से सोमनाथ के मंदिर में पूजा होती है। सोम को नाथ रखा हो, ऐसा नहीं इस दुनिया में संकल्पों का बीज बोता रहे, वो नहीं काम चलेगा। और कैसा हो? लाल रंग का होना चाहिए, क्रांति का सूचक। जो दुनिया में जी रहा है वो दुनिया के पैटर्न में ही जीता रहेगा तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे मुकर्रर रथ का, वो हीरो पाठधारी नहीं है। कर दे अंती, रिवॉल्यूशन करने वाला कुछ होना चाहिए। नई दुनिया में जाएगा तो नए ज्ञान से जाएगा कि पुराने ज्ञान से जाएगा? नए ज्ञान से। वो जब परिभाषाएं काम करती हैं तो ही निराकार ज्ञान साकार होता है। वो निराकारी ज्ञान साकार होता है तो बनानी नहीं पड़ती है स्थिति,
वो है ही है, वो स्थिति के आधार पर ही वो रिसीव हो रहा है। रेडियो का सिग्नल ही नहीं सेट होगा तो वो रिसीव कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए कहा नहीं जाएगा वो करता है, वो तो स्टेज ही वही स्टेज ही है, इसीलिए वो काम हो रहा है। ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? मतलब जो निराकारी ज्ञान है उसको निराकारी लेवल में ही अपनी बुद्धि में मतलब इमर्ज करना, तो वो परफेक्ट बात हुई ना। और अगर परफेक्ट उसको तो अपने सुनिए, परफेक्ट तो हीरो के लिए कोई चीज परफेक्ट होगी ना, हीरो ही तो उस बात को साकार करेगा। हीरो, तो वो हीरो की ही हीरो तो बात हो रही है ना यहाँ पे। वो हाँ, इस नाम रूप से नहीं जब करेंगे, उस नाम रूप से तो वो स्थिति की ही बात है, सिर्फ और सिर्फ स्थिति की बात है। मतलब ये हुआ कि जो है परफेक्ट सिर्फ एक होता है, ये मतलब हुआ, हाँ, अद्वैत, एक ही होगा, अद्वैत। बाकी सब। हाँ, अच्छा, आज जैसे मीनल दी आपने आम का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो उसी के आधार पे ही इसको क्लियर करिए कि अगर भौतिक जगत में भी अगर जैसे बोला कि 50 आम है तो उनको परफेक्ट नहीं कहेंगे, तो परफेक्ट की परिभाषा क्या होगी आम में अगर हम देखें तो? देखिए, बीज है ना, बीज आप लगाते हो तो आप क्या समझ के लगाते हो? भाई ये आम का बीज है, इमली का बीज है, अब इससे इमली निकलेगी, इससे आम निकलेगा। तो कब कभी सड़ा हुआ बीज लगाते हो क्या? आप ये समझ के लगाते हो ना कि इससे यही आम निकलेगा, ये सोच समझ के लगाते हो ना, विचार करके लगाते हो, धरनी देते हो, वायुमंडल देते हो, तो वो निकलता है। तो ये तो आपको पता है ना इससे कैसे आम निकलेगा, उसके गुणधर्म पता होते हैं ना, कि नहीं पता होते? एक परफेक्ट जो अच्छा किसान होगा, रोज करने वाला होगा, फार्मिंग करने वाला होगा, उसको तो ये पता होगा, तो वो सोच समझ के लगा रहा किस औषधि गुण के आम होंगे, इसमें से सबको पता होगा। तो जब मतलब वो तक बीज परफेक्ट हुआ इसका मतलब। हाँ, बीज परफेक्ट है क्योंकि उसके अंदर तो है, लेकिन जब वो रज से जुड़ा, मिट्टी से जुड़ा, उसके बाद फल निकले, मान लीजिए 50 फल निकले। अब हम 50 फलों को ये नहीं कहेंगे सब परफेक्ट हैं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सारे मूल गुण धर्म बराबर से नहीं काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। एक आम आपने खाया, बोला थोड़ा सा खट्टा है, बोलेगा मेरा तो बहुत मीठा है, जबकि उतने ही समय में निकला है। शंकर को पूरा कर लेते हैं जो समझ रहे थे, शंकर का मिक्स पार्ट क्या है। शंकर के मिक्स पार्ट के लिए एक और बात बताई जाती है कि राम जो है वो क्या काम कर रहा है। शिव का काम बता दिया राजधानी स्थापन करने का, ज्ञान सुनाने का। राम क्या कर रहा है? तो बताया राम अपने पापों का बोझ, जो जन्म जन्मांतर का बोझ है, वह निरंतर याद से ही पापों का बोझ खत्म होगा। तो राम क्या करता है? बस याद में लगा रहता है, क्योंकि ज्ञान आता जाएगा तो उसकी एकाग्रता कहें योग की तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो राम को क्या बता दिया, क्योंकि राम को ही अंधकार था, राम को जैसे आप लोगों को भी एक छोटी सी बात बताई कि राम एक व्यक्ति है, तो उसने केवल अंधकार के कारण इतना बड़ा घटना घट गई। तो ऐसे ही जो राम का व्यक्तित्व है, जो मनन चिंतनशील था, बुद्धि बुद्धि का व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर अंधकार था, उसे ज्ञान का पता ही नहीं, सत्य का पता ही नहीं था, तो जितने भी सब किए, जितने भी घटनाक्रम होते गए जन्म जन्मांतर, वो सारे कैसे होते गए? गलत होते चले गए, तो पाप चढ़ा गया। तो जब ये ज्ञान होता है तो धीमे धीमे उसे एकाग्रता बढ़ानी पड़ती है। पुरुष का पुरुषार्थ कहें तो एकाग्रता का विषय है, ऊंचा उठता है। ऊंचा किसके? बुद्धि के बल के आधार पर ऊंचा उठता है। तो उसका काम सिर्फ ये है कि वो एकाग्रता को बढ़ाता है, ये काम है। तो हमने समझा राम का काम क्या है, शिव का काम क्या है, और कृष्ण का काम क्या है। ये तीनों ही काम एक साथ होते हैं। इसीलिए समझना, शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो बच्चे समझ नहीं पाते। समझना मेन चीज है, ठीक है।